अब एलओसी की तरफ कूच करने वाले हैं क्योंकि बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब चरम पर है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अतिरिक्त सैनिक मांगे गए हैं। मुजफ्फराबाद मार्च की चेतावनी से इस्लामाबाद में हलचल तेज है। महिलाओं और बच्चों की गिरफ्तारी पर गुस्सा बढ़ा है। सड़कों पर अब प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। सेना पर दमन के आरोप हैं। पीओके में बढ़ते विरोध ने अब पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है, जो बढ़ना स्वाभाविक है। यह तस्वीर पाक अधिकृत कश्मीर से, क्योंकि 9 तारीख का अल्टीमेटम जेएसी की तरफ से दिया गया था और वो अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है। तो क्या पाक अधिकृत कश्मीर में अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? ताजा घटनाक्रम में पाकिस्तान सरकार और सेना लगातार इस पूरे मामले में दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन अब बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान प्रशासन पर आर्थिक शोषण, संसाधनों की लूट और नागरिक अधिकारों की अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं। हाल के दिनों में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें भी सामने आई हैं। लेकिन यह तस्वीर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उस जन विद्रोह की तस्वीरें हैं जो दिन ब दिन बहुत तेज होता जा रहा है और वहां की फिजाओं में नारे गूंज रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार उन पर रहम करे। पाक अधिकृत कश्मीर में जेएसी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन लगातार जारी है। आपको बता दें, पाकिस्तान की सरकार ने अब वहां पर सेना की तैनाती कर दी है और यह तस्वीर आप देखिएगा, सैकड़ों की संख्या में आपको पाकिस्तानी रेंजर्स नजर आ रहे होंगे। पाकिस्तानी रेंजर्स जो इन प्रदर्शनकारियों को लगातार सड़कों से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी अब मुजफ्फराबाद की तरफ कूच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ये चिंगारी आने वाले वक्त में कोई बहुत बड़ा शोला बनने वाली है? क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अब बहुत जल्दी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और क्या यह नक्शा बदलने वाला है? बहुत सारे सवाल, क्योंकि महिलाओं और मासूम बच्चों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों की पॉइंट टू पॉइंट सीने पर गोलियां दागी जा रही हैं, वहां की सप्लाई चेन को तोड़ा जा रहा है, इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। यानी कि हर वो मुमकिन कोशिश वहां की आवाम की आवाज को दबाने की मुनीर की सेना कर रही है, जिसके चलते इस आवाज को दबाया जा सके। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। इन तस्वीरों को और इन चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं सर एक बार फिर से, क्योंकि वहां का बच्चा अब यह कहने लगा है कि उनको पाकिस्तान से आजादी चाहिए। इस मूवमेंट को कैसे देखते हैं आप? वैभव, बहुत ही नाजुक स्थिति है। सबसे बड़ी संशय की बात यह है कि पाकिस्तान की फौज आईएसआई के कहने पर पाकिस्तान की सरकार जो है वो बातचीत का रास्ता नहीं खोल रही है। अभी भी मौका है कि पाकिस्तान की सरकार अपनी आर्मी और आईएसआई की जो इंटरनल रिपोर्ट है उसको थोड़े समय के लिए दरकिनार करे और जेएसी के जो टॉप लीडरान हैं उनको बातचीत के लिए इनवाइट करें और जो मूवमेंट अभी मुजफ्फराबाद की तरफ चल रही है उसको डिफ्यूज करें, क्योंकि जैसे जैसे मूवमेंट मुजफ्फराबाद की तरफ हो जाएगी, आस्ते आस्ते आसपास के जो गांव वाले हैं, छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे कुनबे के जो लोग हैं वो भी ज्वाइन करेंगे और एक समय ऐसा आ सकता है कि भीड़ अनियंत्रित हो जाए। वहां पर ट्रेडिशनल ये एक और बात है वैभव की सैकड़ों साल से वहां पर लोग अपने घर में हथियार रखते हैं। पिछले 60 साल में, 50 साल में आईएसआई ने भी लोगों को हथियार दिए थे भारत के खिलाफ जंग करने के लिए। तो जब वहां पे इस तरह के जलसे होते हैं तो लोग अपने जो ट्रेडिशनल पुश्तैनी हथियार हैं उसको लेकर सड़क पर आते हैं, ये वहां का रिवाज है। ऐसे में अगर इस भीड़ ने थोड़ी सी भी फायरिंग पाकिस्तान की रेंजर्स की तरफ खोल दी तो फिर बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता है। जी वैभव। दिना साहब, क्योंकि आप वो तस्वीरें भी याद करिए, आज से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले वो तस्वीरें सामने आई थी जब पाकिस्तानी रेंजर्स इन
मासूम लोगों के ऊपर सीधा सीने पर उनके गोलियां दाग रहे थे। और अब उनका यह कहना कि मुजफ्फराबाद की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर ये मूवमेंट देवनाथ साहब ऐसे ही चलता रहा तो क्या ये कहा जाए पाक अधिकृत कश्मीर की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत जल्द बदलने वाली हैं? कैप्टन साहब। बीच बीच में वहां के जो नेता हैं उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं कि हाँ वह उनके जो भाई हैं भारत वाले कश्मीर में उनसे मिलना चाहते हैं। तो कैप्टन साहब, इसमें एक बार ये दो तस्वीरें चीजें भी देखिएगा। हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ये हाथ छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथों में माइक हैं और वो ये आवाज लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना उनके ऊपर जुल्म ढा रही है। कैप्टन साहब। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सेना जो है इस मूवमेंट से हथियार के भरोसे डील करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत जरूरी है कि इस मूवमेंट में कुछ नेताओं ने ये भी कहा है कि वो अपनी जो मूवमेंट है उसको एलओसी की तरफ ले जाएंगे। अगर ये भीड़ एलओसी की तरफ बढ़ती है तो जाहिर बात है भारत की जो आर्मी है, बीएसएफ है, उनको भी हिदायत दी गई है कि एलओसी पर पूरा चाक चौबंद अलर्ट रहें। और अगर ये मूवमेंट भारत के तरफ बढ़ती है तो उनको बॉर्डर पे ही रोक दिया जाएगा। हमारे जो बॉर्डर पर आर्मी और बीएसएफ की जो बटालियंस हैं उनके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, कमांडेंट हैं, वो लगातार हॉटलाइन पर अपने काउंटर पार्ट पाकिस्तानी ऑफिसर से बात कर रहे हैं और ये दरखास्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो रेंजर्स हैं वो इस मूवमेंट के जो लोग हैं उनको एक्चुअल एलओसी पर ना आने दें। जी क्योंकि कैप्टन साहब, पाक अधिकृत कश्मीर का ये जो पूरा हिस्सा है, इसने बंटवारे के बाद से जो दर्द झेला है, क्योंकि कबालियों के भेष में जो पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पर जुल्म ढाया था, तब से लेकर अब तक लगभग 76-77 साल हो चुके होंगे सर इस पूरे वाक्या को। उसके बावजूद क्या अब ये माना जाए कि अब ये चरम सीमा को पार कर चुका है? एक जो थिन लाइन होती है जब आप प्रदर्शन करते हो और वो प्रदर्शन जब रुकने का नाम इस शर्त पर लेगा कि उनकी शर्त मानी जाएगी, तो क्या अब ये उस बॉर्डर रेखा को भी पार कर चुका है? हाँ, देखिए क्योंकि सर पाकिस्तान एक की जो स्प्रिंग को जब आप इंटरनल। बहुत कस कर दबाइएगा, एक हद तक दबाने के बाद जब आप उसको छोड़ते हैं ना सर, तो बहुत स्पीड में वो ऊपर जाते हैं, फिर आप उसको रोक नहीं पाते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की जो पुलिस की जो इंटरनल रिपोर्ट है वो कहते हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसीलिए आप देखिए इस मार्च को कुछ हद तक आस्ते आस्ते आगे बढ़ने दिया जा रहा है। अभी भी यह मुजफ्फराबाद से काफी दूर हैं। मुजफ्फराबाद के बाहर आउटस्कर्ट्स में खबरों के मुताबिक पुलिस ने और रेंजर्स ने बैरिकेड बना दिए हैं। सड़कों के ऊपर नाकेबंदी की जा रही है। जो बड़े बड़े ट्रेलर्स होते हैं, कंटेनर जिसे हम बोलते हैं, कंटेनर्स हैं, उनको ट्रेलर के ऊपर लगाकर रास्ते में लगाकर रास्तों को बंद किया जा रहा है ताकि ये जो भीड़ है ये अनियंत्रित होकर मुजफ्फराबाद में ना घुस जाए। कांटेदार तार बिछाए जा रहे हैं कई जगह पर। जैसे पिछली बार भी हुआ था कि ये जो प्रदर्शनकारी है वो ट्रैक्टर ट्रेलर लेकर कूच कर रहे थे, और दिनों सब तो पिछली बड़ा बार सड़कों को हास्यास्पद भी है काट दिया गया था। ये बड़ा हास्यास्पद भी है और चिंताजनक भी है कि विश्व भर के मानवाधिकार के संगठन, जितने भी मानवाधिकार संगठन हैं, भारत में कोई विषय होता है तो खुलकर वो बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पाक अधिकृत कश्मीर की इस आवाम की आवाज को कुचला जा रहा है पैरों के बल, और वो बिल्कुल खामोश हैं, कुछ उनके मुंह से नहीं निकल रहा है सर। हाँ वैभव, देखो मैं अपने एयरफोर्स में जो मेरे मित्र हैं जो कि अलग अलग देशों में डिफेंस अटैचीज रह चुके हैं उनके अनुभव से बोलूंगा। बिल्कुल सर। भारत के डिफेंस अटैचीज ने अक्सर ये नोट किया है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है या उनके हाई कमीशन है अलग अलग देशों में, उनके जो डिफेंस अटैचीज हैं उन्होंने वहां पर लोकल कॉन्टेक्ट्स बनाए हुए हैं। विदेशों में हर मुल्क में, चाहे वो देश एशिया में हो, यूरोप में हो, पाकिस्तान के जो डिफेंस अटैचीज होते हैं उन्होंने लोकल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे कांटेक्ट बनाया होता है। और वो पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर ये जो डिफेंस अटैचीज हैं तुरंत एक्टिवेट कर देते हैं अपने। जैसे यूरोप में आप देखिए बुदापेस्ट है, वो बुदापेस्ट में जो डिफेंस अटैची है पाक एम्बेसी में, वो तुरंत अपने मीडिया कॉन्टैक्ट्स को, खासतौर से जो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिसमें ज्यादातर वामपंथी होते हैं या
ह्यूमन राइट्स ग्रुप का अपने को नेता मानते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। शायद समय आ गया है कि भारत को भी अपने अपने अलग अलग एजेंसीज के मार्फत ऐसा एक नेटवर्क पूरे विश्व में बिछाना पड़ेगा, जहां ऐसे मौके पर हम भी दुनिया भर में जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, उनको एक्टिवेट करें कि वो एचआर इश्यूज पर, पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है उसको दुनिया के सामने उछालें। जी। कैप्टन साहब, कोई बहुत ज्यादा बड़ी मांगे इन प्रदर्शनकारियों की नहीं है। अगर आप अपने लिए बिजली मांगते हैं, अगर आप अपने लिए पानी मांगते हैं, अगर आप अपने लिए रोटी मांगते हैं, अगर आप अपने लिए नौकरी मांगते हैं, अगर आप अपने लिए रोजगार को लेकर प्रदर्शन करते हैं, अगर आपकी सरकार, आपकी वहां की गवर्नमेंट इन बुनियादी सुविधाओं, बुनियादी मांगों को पूरी नहीं कर सकती है, फिर तो मुझे नहीं लग रहा है कि वहां पर सरकार नाम की कोई चीज है भी। हाँ, वैभव, हो ये रहा है कि पीओके में उनकी एक सरकार सी कैप्टन बनी साहब, है। कैप्टन साहब, एक एक खबर तो मैंने ये भी बीच में पढ़ी थी, सुनी थी कि वहां पर जो पाक अधिकृत कश्मीर में रास्ते जाते हैं, उन रास्तों को वहां के रेंजर्स ने रोक रखा है और सप्लाई चेन बाधित की जा रही है। वहां पर इंटरनेट सेवा जो है वो पूरी तरह से लगभग बैन कर दी जाती है बीच बीच में, ताकि आप अपनी आवाज को सोशल मीडिया के जरिए विश्व मंच तक पर ना पहुंचा सके। हाँ वैभव, देखो, आईएसआई की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स हैं बहुत ही एक्टिव हैं। उनके पास अलग अलग तरीके हैं कि वो कहीं पर भी इंटरनेट सेवा को बंद कर सकते हैं, मोबाइल टावर्स को स्विच ऑफ करा सकते हैं, मोबाइल को जैम कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि आईएसआई के पास इस तरह के सिस्टम्स हैं जिससे कि वो इन मोबाइल्स की मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। हम्म। तो मोबाइल्स की मूवमेंट को जब वो ट्रैक करते, उनके पास चिन्हित मोबाइल हैं, जो कि जेएएसी के लीडर्स की मोबाइल हैं। तो वो इन मोबाइल्स को ट्रैक करते हैं, उनकी लोकेशन देखते रहते हैं लगातार, और उनको पता लगता रहता है कि कौन सा नेता किसके साथ मिल रहा है, कौन सा नेता किस दिशा में जा रहा है। अब जहां तक रेंजर्स जो रोड ब्लॉक कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी देखेंगे, कल तक आप देखेंगे कि ना सिर्फ रेंजर्स ने बैरिकेड्स लगाए हैं, वरन वो सड़कों में भी 4 फीट गहरा गड्ढा खोद देते हैं। यानी कि कैप्टन साहब, हर वो मुमकिन कोशिश पाक अधिकृत कश्मीर की आम जनता की आवाज को दबाने की कोशिश है, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर ये